हे दोस्तोन, क्या आपने कभी सोचा है जब कोई देश संकट में होता है जैसे युद्ध, बाढ़, भूकंप या आर्थिक मंदी, तो वहां सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? आप सोच रहे होंगे सरकार, एनजीओ, जनता? नोप। नेओमी क्लाइन कहती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। तो आज हम बात कर रहे हैं एक जबरदस्त किताब की, द शॉक डॉक्ट्रिन, द राइज ऑफ डिजास्टर कैपिटलिज्म। और बिलीव मी, इस किताब के बाद आप आपदा को नए नजरिए से देखने लगेंगे। नेओमी क्लाइन का कहना है कि जब लोग सदमे में होते हैं तब सरकारें और कॉरपोरेट मिलकर ऐसी नीतियां थोपते हैं जो सामान्य समय में जनता कभी मंजूर नहीं करती। इसे कहते हैं डिजास्टर कैपिटलिज्म, यानी आपदा में मुनाफा कमाना। 3 टाइप के शॉक जो जनता को कंट्रोल करते हैं: फिजिकल शॉक, युद्ध, आतंकवाद, तूफान, इकोनॉमिक शॉक, मुद्रा संकट, कर्ज डिफॉल्ट, महंगाई, साइकोलॉजिकल शॉक, डर, भ्रम, दमन। इन शॉक्स का मकसद है जनता को इतना हिलाना कि वो बदलाव का विरोध ही न कर सके। अब आते हैं कुछ खतरनाक रियल एग्जाम्पल्स पर। केस 1, चिल्ली 1973 सबसे पहला और बड़ा शॉक एक्सपेरिमेंट हुआ चिल्ली में। जनरल पिनोचेट ने अमेरिका के सपोर्ट से लोकतांत्रिक सरकार गिरा दी। फिर जनता को जेल, डर और सेंसरशिप से दबाया गया। और तभी मिल्टन फ्रीडमन के शिकागो बॉयज आए, जिन्होंने बिजली, शिक्षा, हेल्थ, यहां तक कि पानी तक को प्राइवेटाइज कर डाला। मतलब पूरा देश बेच डाला गया और जनता सदमे में खड़ी रह गई। केस 2, इराक 2003 में अमेरिका ने कहा इराक को लोकतंत्र चाहिए, पर सच क्या था? बम गिराने के बाद उन्होंने वहां की पूरी अर्थव्यवस्था को खोल दिया। अमेरिकी कंपनियों के लिए तेल सेक्टर का कब्जा, लोक सेवाएं प्राइवेट और एक ऐसा संविधान जिसमें विदेशी कंपनियों को फुल प्रोटेक्शन था। जैसे नेओमी कहती हैं, यह पूंजीवाद नहीं, बमों के साथ कारोबार था। केस 3, यूएसए, कटरीना हरिकेन 2005 न्यू ऑर्लियंस में तूफान आया, घर तबाह, लोग बेघर। तो सरकार ने मदद की? नोप। उन्होंने सारे स्कूल चार्टर स्कूल यानी प्राइवेट बना दिए। प्राइवेट कंट्रैक्टर्स को अरबों डॉलर दिए गए, पर आम लोगों को टेंट भी नहीं। केस 4, रूस 1991 के बाद यूएसएसआर टूटा, रूस हिला। आईएमएफ ने कहा हम पैसा देंगे पर शर्तों के साथ, सब बेच दो, बिजली, गैस, फैक्ट्रियां। नतीजा, कुछ लोग अरबपति ओलिगार्क बन गए, बाकी जनता बेरोजगार, गरीब, दुखी। नेओमी कहती हैं यह शॉक थेरेपी नहीं, शॉक लूटिंग था। भारत, नेओमी ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सोचिए 2020 में जब कोरोना का डर था तो 3 कृषि कानून लाए गए, वो भी बिना चर्चा। लोग लॉकडाउन में थे, विरोध करने की हालत में नहीं थे, बस कानून पास कर दिए गए। वो भी क्या एक शॉक डॉक्ट्राइन का हिस्सा था? आप सोचिए। नेओमी का फाइनल वार्निंग, नेओमी कहती हैं जब जनता कमजोर होती है तभी शक्तिशाली लोग अपने फायदे के कानून पास करते हैं। और वो कहते हैं ये सुधार हैं, जरूरी हैं, देश हित में हैं, लेकिन असल में वो होते हैं कॉर्पोरेट्स हित में। शॉक डॉक्ट्रिन का स्टेप बाय स्टेप टूल किट: संकट पैदा करो या उसका फायदा उठाओ, जनता को डराओ, भ्रमित करो, सुधार के नाम पर पॉलिसीज लागू करो, प्रोटेस्ट दबाओ, पुलिस, लॉ, मीडिया से कॉर्पोरेट को रिसोर्सेज दे दो और फिर कहो हमने देश को बचा लिया। लेकिन किससे? जनता से या लोकतंत्र से? नेओमी क्लाइन हमें क्या सिखाती है? संकट के समय सिर्फ मदद नहीं, सिस्टम भी बदले जाते हैं। जनता की चेतना ही लोकतंत्र की रक्षा करती है। रिफॉर्म शब्द से सावधान रहे, वह कभी कभी लूट का नाम होता है। मीडिया का इस्तेमाल अक्सर ध्यान भटकाने के लिए होता है। सच्चा बदलाव तभी आता है जब लोग सवाल पूछें और तथ्य समझें। तो दोस्तों, जब अगली बार कोई संकट आए तो ये मत सोचिए कि सिर्फ बारिश हो रही है, हो सकता है किसी की निवेश योजना चल रही हो। नेओमी क्लाइन की द शॉक डॉक्ट्रिन हमें यही चेतावनी देती है, संकट में सिर्फ मास्क नहीं, होश भी जरूरी है। क्या आपने कभी कोई शॉक पॉलिसी खुद महसूस की है? और हाँ, अगली बार कोई रिफॉर्म सुनो तो थोड़ा ठहर कर सोचो, क्योंकि बदलाव हमेशा जनता के लिए नहीं होते। अगर ये वीडियो आपको जागरूक बना सका तो लाइक करो, कमेंट में बताओ। बाय दोस्तों, टेक केयर और सोचते रहिए।